मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी मज़े से कट रही होगी। हम आज आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक औरत सबका ख्याल रखते रखते खुद को पता नहीं कब भूल जाती है। कोई बता सकता है? कोशिश कीजिए। वह माँ होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है, हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है। गेस करेंगे वो कौन सा सवाल है? हाँ, वो सवाल है उसके सपनों का क्या। उसके भी तो कुछ अपने सपने होंगे, उसने भी तो कुछ सोचा होगा, उसने भी तो कुछ समझा होगा, उसने भी तो सोचा होगा कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। उसके सपनों का क्या? आज की कहानी एक ऐसे ही औरत की है जिसने सालों बाद खुद को फिर से पहचाना और अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखने का फ़ैसला किया। तो चलिए हम सब मिलके एक छोटी सी प्यारी सी, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो हम इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुबह के 5 बजे थे। घर में सब सो रहे थे, लेकिन नैना की आंखों में नींद नहीं थी। वह रसोई में चाय बना रही थी। बच्चों का टिफ़िन, पति का नाश्ता, घर की सफाई, हर दिन की तरह आज भी सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस दिन आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से एक सवाल पूछा। मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन करता है? कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि शादी से पहले उसके भी सपने थे। वो पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने सपनों को अभी नहीं, बाद में कहते कहते कहीं पीछे छोड़ दिया। उस दिन नैना ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने बच्चों के सोने के बाद रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालने का फ़ैसला लिया। और ये फैसला ही नहीं लिया, उसने शुरू भी कर दिया। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, फिर एक छोटा सा काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब उसकी पहली कमाई उसके हाथ में आई, तो वह पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने एक आईने में खुद को देखकर कहा, मैं सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ नहीं हूँ, मैं भी अपने सपनों वाली एक इंसान हूँ। उस दिन उसे समझ आया, औरत को हमेशा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी उसे बस खुद पर दोबारा विश्वास करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस दिन एक औरत खुद को चुन लेती है, उस दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आशा करते हैं मेरी छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट एक ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी मज़े से कट रही होगी। हम आज आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक औरत सबका ख्याल रखते रखते खुद को पता नहीं कब भूल जाती है? कोई बता सकता है? कोशिश कीजिए। वह माँ होती है, पत्नी होती है, बेटी होती है, हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है। गेस करेंगे वो कौन सा सवाल है? हाँ, वो सवाल है उसके सपनों का क्या। उसके भी तो कुछ अपने सपने होंगे, उसने भी तो कुछ सोचा होगा, उसने भी तो कुछ समझा होगा, उसने भी तो सोचा होगा कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी। उसके सपनों का क्या? आज की कहानी एक ऐसे ही औरत की है जिसने सालों बाद खुद को फिर से पहचाना और अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखने का फ़ैसला किया। तो चलिए हम सब मिलके एक छोटी सी प्यारी सी, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो हम इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुबह के 5 बजे थे। घर में सब सो रहे थे, लेकिन नैना की आंखों में नींद नहीं थी। वह रसोई में चाय बना रही थी। बच्चों का टिफ़िन, पति का नाश्ता, घर की सफाई, हर दिन की तरह आज भी सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस दिन आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से एक सवाल पूछा। मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कौन करता है? कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि शादी से पहले उसके भी सपने थे। वो पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने सपनों को अभी नहीं, बाद में कहते कहते कहीं पीछे छोड़ दिया।
उस दिन नैना ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने बच्चों के सोने के बाद रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालने का फ़ैसला लिया। और ये फ़ैसला ही नहीं लिया, उसने शुरू भी कर दिया। उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, फिर एक छोटा सा काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब उसकी पहली कमाई उसके हाथ में आई, तो वह पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने एक आईने में खुद को देखकर कहा, मैं सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ नहीं हूँ, मैं भी अपने सपनों वाली एक इंसान हूँ। उस दिन उसे समझ आया, औरत को हमेशा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी उसे बस खुद पर दोबारा विश्वास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस दिन एक औरत खुद को चुन लेती है, उस दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाती है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आशा करते हैं मेरी छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट एक ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।